हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे द हिंदू के ओपिनियन वाले पेज में से। तो हम आज ओपिनियन पढ़ने वाले हैं, जजिंग ग्रेजुएट्स नॉट एंट्रेंस स्कोर्स। तो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल लग रहा है। तो अगर आप अपनी राइटिंग और रीडिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाना चाहते हैं, तो दिस वीडियो इज फॉर यू। क्योंकि हम यहाँ पे लाइन टू लाइन डिस्क्रिप्शन देखते हैं और ग्रामर भी मैं आपको बताती रहती हूँ साथ साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। इफ यू लाइक द वीडियो तो कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। जजिंग ग्रेजुएट्स नॉट एंट्रेंस स्कोर्स। अब देखिए, जो सेंटेंस है हमारा जीरन से शुरू हो रहा है, ठीक है। इसका टाइटल ही जीरन से शुरू हो रहा है, तो ये क्या है? जीरन है, ठीक है। अब जीरन क्या होता है? जीरन वो होता है कि जब भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप क्या लगा देते हो? आईएनजी। यानी कि हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आप आईएनजी लगा देते हो और उसको नाउन की तरह यूज करते हैं, तो वो क्या हो जाता है? जीरंड बन जाता है, ठीक है। तो जजिंग ग्रेजुएट्स, और वो एक सब्जेक्ट की तरह भी हम उसको यूज करते हैं। तो ग्रेजुएट्स को जज करना, ठीक है, नॉट एंट्रेंस स्कोर, एंट्रेंस स्कोर्स को नहीं, ठीक है। तो ग्रेजुएट्स यानी कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि आपने जितना भी टाइम अपने कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में लगाया, तो आपने क्या सीखा, ठीक है, उसके बारे में है ये उसके बारे में है ये आर्टिकल। आप एंट्रेंस स्कोर्स के बारे, मतलब जो एंट्रेंस स्कोर्स हैं उसको काउंट नहीं करना है, ठीक है, ये बोल रहे हैं ऑथर। अब ये एंट्रेंस आ गया। देखिए यहाँ पे एंट्रेंस, जो वैसे एंट्रेंस होता है नाउन, पर यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, ठीक है। तो आप एडजेक्टिव नाउन दोनों आप जो भी समझना चाहे समझ सकते हैं, और स्कोर्स हमारा अगेन नाउन है, ठीक है। तो फ्यू इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया कैरी द पॉपुलैरिटी ऑफ द आईआईटीज। क्या बोल रहे हैं? फ्यू यहाँ पे हमारा डिटर्मिनर है, ठीक है, जो नाउन को क्या कर रहा है? बता रहा है। अब इंस्टीट्यूशंस नाउन है जो कि प्लूरल है। तो कुछ जो इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं भारत में, वो कैरी करती हैं, मतलब वो उनके पास क्या होता है, वो उठाती हैं एक पॉपुलैरिटी, ठीक है, कैरी करती हैं, होल्ड करती हैं। कैरी यानी कि होल्ड करती हैं एक पॉपुलैरिटी, ठीक है, यानी कि फेमस हैं, काफी प्रसिद्ध हैं ऑफ द आईआईटीज के लिए, ठीक है। आईआईटी की बोल सकते, आईआईटीज के लिए नहीं, आईआईटी की, ठीक है। अब ये जो पूरा सेंटेंस यहां तक है, ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। और द कैरी यहां तक, और ये जो है कैरी, ये हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जो कि है हमारा वर्ब। और द पॉपुलैरिटी ऑफ आईआईटीज, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सेंटेंस का ये ऑब्जेक्ट है। सिंपल सेंटेंस है। गेटिंग इनटू दैम रिक्वायर्स इंटेंस प्रेपरेशन। उसमें जाना, गेटिंग इनटू दैम, अगेन देखिए क्या है ये सेंटेंस हमारा? गेटिंग से, आईएनजी से शुरू हो रहा है, तो जीरन फॉर्म है, ठीक है। वही जो नाउन की तरह परफॉर्म करती है और सब्जेक्ट की तरह परफॉर्म करती है, जो अभी हमने जस्ट देखा। उसमें जाना, डैम, इनटू डैम, इन इंस्टीट्यूशंस में। डैम किसके लिए यूज हुआ है? इंस्टीट्यूशंस के लिए। रिक्वायर मतलब मांगता है, ठीक है, डिमांड करता है, डिमांड करता है, ठीक है। आस्क फॉर, क्या करता है? एक इंटेंस, एक बहुत ही ज्यादा डीप प्रेपरेशन, ठीक है, एक प्रेजरवेंस चाहता है, कंसिस्टेंसी चाहता है यहाँ पे एडमिशन लेना, ठीक है, उनमें जाना। प्रेपरेशन, तैयारी, ठीक है। इंटेंस यानी कि एक्सट्रीम प्रेपरेशन, एक बहुत तीव्र और बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं उसको? इंटेंस हम इसको बोल सकते हैं, हाँ, इंटेंस का हम बोल सकते हैं एक्सट्रीम, ठीक है, एक एक्सट्रीम और एक पैशनेट, एक प्रफाउंड भी हो सकता है इसका, और एक डीप, ठीक है। तो क्या मांगता है ये? एक डीप प्रेपरेशन मांगता है, और इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन। इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन का मतलब होता है कि मानसिक अनुशासन, ठीक है, तार्किक सोच, एक क्रिटिकल थिंकिंग। इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन यानी कि एक तार्किक, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग। और एक टाइप की लॉजिकल, एक मतलब क्लियर विजन होना चाहिए आपका, ठीक है, अ क्लियर विजन, अ क्लियर थिंकिंग। दैट यू हैव टू, मतलब फॉर दिस यू हैव टू डू हार्ड वर्क, इंटेलेक्चुअल। अब क्या है? गेटिंग इनटू दैम, अगेन हमारा जीरेंट हो गया। ये रिक्वायर्स, देखिए यहाँ पे वर्ब हो गई, ठीक है। मांगता है, क्यों बोला है? क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो गेटिंग इनटू दैम, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और इंटेंस प्रेपरेशन, इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन, यहां तक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। प्रेपरेशन नाउन हो जाएगा, इंटेलेक्चुअल एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है कि हमेशा नाउन को क्या करता है? वो डिफाइन करता है। नाउन
प्रोनाउन को। डिसिप्लिन क्या हो जाएगा हमारा, ये भी हमारा नाउन हो जाएगा। जी रैंक्स एंड गेट स्कोर्स यूज्ड फॉर एडमिशंस टू इंडियाज प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस आर देयरफॉर इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहे हैं, जी के जो रैंक होते हैं, ठीक है, रैंक आप जानते हो, और गेट के जो स्कोर होते हैं, जो मार्क्स होते हैं, यूज्ड फॉर, वो यूज की जाते हैं फॉर एडमिशन, एडमिशंस के लिए इंडिया के बहुत बड़े बड़े प्रीमियर यानी कि टॉप मोस्ट, ठीक है, बड़े बड़े प्रमुख लीडिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए, ठीक है। प्रीमियर मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, लीडिंग इंस्टीट्यूशंस, और हम बोल सकते हैं टॉप मोस्ट, जो बड़े बड़े प्रमुख इंस्टीट्यूशंस है उनमें जी के और गेट के किए जाते हैं, ठीक है। ये देखिए यहां तक का हमारा सब्जेक्ट हो गया, जी रैंक्स एंड गेट, फिर ये होगी वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म किए जाते हैं, प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस आर देयरफॉर इंपॉर्टेंट। क्या है, इसलिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। अब प्रीमियर, ये जो इंडिया प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस क्या है, ये यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, आर देयरफॉर, देयरफॉर मतलब इसलिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। रिक्रूटर्स टू, जो रिक्रूटर्स होते हैं, रिक्रूटर्स यानी कि जो भर्ती करते हैं, जो हायरिंग मैनेजर्स होते हैं, जो भर्ती करने वाले, ठीक है। रिक्रूट मतलब होता है भर्ती, और रिक्रूटर्स मतलब होता है जो भर्ती करने वाले होते हैं, ठीक है। आप उनको बोल सकते हो जो हायर करते हैं, जो हायरिंग मैनेजर्स होते हैं, टू, वो भी हैव ऑफन ट्रीटेड दैम, उन्होंने भी क्या किया है, ट्रीट किया है। हैव आ गया, ट्रीटेड आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। उन्होंने क्या किया है, ऑफन ट्रीटेड दैम, उनको किस तरह से, ज्यादातर, ऑफन यानी कि ज्यादातर, एडवर्ब है ऑफन यहाँ पे, ट्रीटेड दैम कैसे ट्रीट किया है, एज एन इंडिकेशन। दैम किसके लिए यूज हो रहा है, दैम हमारा यूज हो रहा है स्कोर्स के लिए, ठीक है, रैंक्स के लिए, ठीक है। स्कोर्स रिलेटिव प्रोनाउन है यहाँ पे, ठीक है, स्कोर्स एंड रैंक्स के लिए। तो क्या बोल रहे हैं, जो रिक्रूटर्स होते हैं, जो भर्ती करने वाले होते हैं, वो भी देखते हैं, वो भी ज्यादातर इनको क्या किया है, उन्होंने स्कोर्स और रैंक्स को एक इंडिकेशन की तरह यूज किया है एक स्टूडेंट की एबिलिटी के लिए, स्टूडेंट की सक्षमता के लिए। एबिलिटी नाउन हो गया यहाँ पे, ठीक है। स्टूडेंट्स एपोस्ट्रोफी ऐसा आया है ना, तो स्टूडेंट की, ठीक है, स्टूडेंट की एबिलिटी के लिए क्या मांगा है, सक्षमता के लिए क्या बोला है, पोटेंशियल, कैपेसिटी, ठीक है। कैपेबिलिटी के लिए क्या बोला है इन्होंने, एक इंडिकेशन मांगा है, साइन, इंडिकेशन यानी कि साइन मांगा है, ठीक है। एंड इंडिकेशन मतलब क्या होता है, इंडिकेशन मतलब होता है साइन, ठीक है। इन्होंने भी क्या किया है, साइन की तरह उसको माना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है तो मान चुके हैं या फिर माना है। रिसेंटली, हाल ही में, हाउएवर, हालांकि। अब देखिए ऊपर वाले सेंटेंस से नीचे वाला सेंटेंस जब भी हाउएवर आएगा, हालांकि के बाद थोड़ा ऑपोजिट सेंटेंस आएगा, ठीक है। द ऑल आईआईटीज प्लेसमेंट कमिटी, ठीक है, ऑल आईआईटी की जो प्लेसमेंट कमिटी है, हैज इन डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया है, उन्होंने ये फैसला किया है, डिसाइडेड यानी कि फैसला किया है। देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म है और हैज है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, ठीक है। टू एक्सक्लूड जी रैंक्स, क्या करने के लिए, एक्सक्लूड करने के लिए, जो एक्सक्लूड मतलब हटाने के लिए, जी रैंक्स को, ठीक है। एक्सक्लूड मतलब हटाना, डिनाई करना, आप इसको बोल सकते हैं डिनाई करना। किसको, जी रैंक्स को, जो जी रैंक है, और गेट स्कोर को, और परसेंटाइल्स को, जो परसेंटेजेस होती हैं, और अदर सच, और दूसरे इस टाइप के क्रेडेंशियल्स, क्रेडेंशियल्स यानी कि क्वालिफिकेशंस, और आपके डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, और आपका एक्सपीरियंस, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड, क्रेडेंशियल्स मतलब सर्टिफिकेशंस, और क्वालिफिकेशंस फ्रॉम स्टैंडर्ड प्लेसमेंट रिज्यूम के लिए, मतलब स्टैंडर्ड मतलब एक जो अच्छा, जिसका एक स्टैंडर्ड हो, ऐसे प्लेसमेंट रिज्यूमे के लिए, ठीक है। इवन इफ सम, अच्छा यहाँ पे हम इसके पहले वो देख लेते हैं, ऑल आईआईटी प्लेसमेंट कमेटी। अब यहाँ पे ऑल, ये पूरा का पूरा यहाँ तक क्या है, सब्जेक्ट है, और हैज डिसाइडेड हमारी वर्ब हो गई, और टू एक्सक्लूड से लेके फ्रॉम स्टैंडर्ड यहाँ तक ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इवन इफ, यहाँ तक की, इवन इफ यानी कि यहाँ तक कि सम कंसिडर, कुछ लोग क्या, सम कैसे यूज हुआ है, डिटरमिनर है सम, यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि इट अननेसेसरी, सम कंसिडर इट अननेसेसरी, कुछ लोग इसको अननेसेसरी मतलब इसका कोई फायदा नहीं है, ऐसे इसको कंसिडर करते हैं, ऐसे सोचते हैं, कंसिडर यानी कि सोचते हैं। दिस डिसीजन, इस डिसीजन को, इस फैसले को, कि ये क्या चाहता है, डिजर्व्स वाइड सपोर्ट, क्या चाहता है ये, एक डिजर्व मतलब सीक करता है, ठीक है, चाहता है, ठीक है, या फिर मांगता है एक बहुतायत में सपोर्ट, ठीक है। वाइड यानी कि ज्यादा सपोर्ट मांगता है। वाइड हमारा क्या होएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा, और सपोर्ट नाउन है, डिसीजन नाउन है, कंसिडर यहाँ पे सम कंसिडर ये वर्ब हो गई, और अननेसेसरी हमारा नाउन हो जाएगा, ठीक है। बियॉन्ड एंट्रेंस रैंक्स, अब एंट्रेंस, बियॉन्ड मतलब होता है एंट्रेंस रैंक से बाहर, ठीक है।
एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन कैप्चर्स, एक जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, ठीक है, वो क्या करता है, कैप्चर करता है एक स्नैपशॉट, ठीक है। कैसा स्नैपशॉट, एक पिक्चर, स्नैपशॉट यानी कि एक पिक्चर लेता है, ठीक है। अब एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के आगे यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और कैप्चर्स हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लग गया, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। एक स्नैपशॉट लेता है एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस का, कि एक स्टूडेंट कितने अच्छे से परफॉर्म किया, उसकी प्रतिभागिता, परफॉर्मेंस यानी कि उसकी जो प्रतिभागिता है उसका, ऑन अ सिंगल डे, एक दिन में, ठीक है। अब देखिए यहां तक जो है ये वर्ब आ गई, तो उसके बाद से यहां से लेके यहां तक ऑब्जेक्ट हो गया सेंटेंस का। और डिग्री रिफ्लेक्ट्स, एक जो डिग्री है वो दिखाती है, रिफ्लेक्ट मतलब रिप्रेजेंट करती है, शो करती है। ईयर्स ऑफ लर्निंग मतलब सारे साल, मतलब इतने सारे साल की जो लर्निंग है, एक पढ़ाई है उसको, ठीक है। तो डिग्री क्या करती है, दिखाती है, रिफ्लेक्ट करती है। और डिग्री हमारा सब्जेक्ट हो गया, डिग्री हमारा नाउन है, ठीक है, और रिफ्लेक्ट हमारी वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, एज लग गया है। ईयर्स ऑफ लर्निंग हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। बिटवीन द टू लाई, अब बिटवीन द टू लाई, अब ये बिटवीन द टू ये किसके लिए यूज हुआ है, एक तो हमारा इसके लिए यूज हुआ है एग्जामिनेशन के लिए, और दूसरा है ईयर्स ऑफ लर्निंग डिग्री के लिए, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या रहता है, लाई मतलब रहता है, ठीक है। लाई ले, लाई मैंने आपको काफी बार पढ़ाया है इसको, ये देखिए लाई होता है, एक ये लाई होता है, इसका मतलब होता है लेट जाना, ठीक है। और एक ले होता है, ठीक है, जिसको हम रखते हैं किसी चीज को, उसके लिए हम ले यूज करते हैं। और एक और लाई होता है जो कि होता है झूठ, ठीक है, फॉल्स। तो ये लाई दोनों वर्ब होते हैं, ये लाई नाउन भी हो जाता है, कई बार ये नाउन की तरह भी यूज होता है और वर्ब की तरह भी यूज होता है, और ये वाला लाई सिर्फ वर्ब ही होती है, ठीक है। और ये वाला ले भी सिर्फ वर्ब होती है, सिर्फ इनमें फर्क इतना है कि लाई का मतलब होता है कि इसका मतलब होता है कि टू लाई डाउन, लेट जाना, ठीक है। और इस ले का मतलब होता है लिटाना, ठीक है, रखना। टू लाई क्लासरूम, तो उसमें क्या, बिटवीन द टू, इन दोनों के बीच में क्या होता है, क्या रहता है, एक क्लासरूम रहता है, लैबोरेटरीज रहती हैं, प्रोजेक्ट्स रहते हैं, इंटर्नशिप्स रहती है, पीयर लर्निंग, पीयर मतलब साथियों के साथ जो लर्निंग, जो पढ़ाई करते हैं वो रहता है, टीम वर्क रहता है, टीम के साथ कैसे आप काम करते हो, पार्टिसिपेशन रहता है यानी कि सहभागिता रहती है, इन वेरियस एक्सटेंडेड, बहुत सारे, वेरियस मतलब बहुत सारे, वेरियस क्या है, एडजेक्टिव है, एक्सटेंडेड भी आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। करिकुलर एक्टिविटीज यानी कि जो एजुकेशनल एक्टिविटीज होते हैं उनमें एक बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन, मतलब इन सब चीजों में पार्टिसिपेशन होता है, यानी कि सहभागिता होती है, किसमें, इन दोनों के बीच में। फेलियर्स भी होते हैं उसमें, रिकवरीज भी होती है, मतलब फेलियर्स यानी कि बच्चा कितनी बार फेल हो रहा है चीजों में, मतलब समझ नहीं रहा है चीजों को उसमें, और उसमें से किस तरह से वो रेजिलियंट के थ्रू अपना वो रिकवर भी हो रहा है, ओवरकम हो रहा है। पर्सनल ग्रोथ भी इसमें दिखाते हैं, ठीक है, पर्सनल ग्रोथ भी होती है इसमें, ठीक है। It recoveries if campus recruitment continues to privilege entrance rank, अगर कि कैंपस के जो रिक्रूटमेंट हैं वो कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यूज आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, इफ कैंपस रिक्रूटमेंट, यहां तक ये वर्ब की फर्स्ट, ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। रिक्रूटमेंट हमारा नाउन है, ये भी हमारा कैंपस नाउन है, कंटिन्यूस वर्ब है। टू प्रिविलेज, अब प्रिविलेज से यहां से लेकर यहां तक हमारा ऑब्जेक्ट है। टू प्रिविलेज एंट्रेंस, सॉरी हाँ, टू प्रिविलेज एंट्रेंस रैंक, प्रिविलेज भी हमारी यहाँ पे वर्ब है। तो क्या बोल रहे हैं कि अगर कैंपस रिक्रूटमेंट, अगर कैंपस में जो कैंपस की जो भर्तियां होती है वो कंटिन्यू रखती है, अगर वो मतलब इसको होल्ड करके रखती है, अगर टू प्रिविलेज, किस चीज को प्रिविलेज करना है, कि एंट्रेंस रैंक को क्या कर रहे हैं, प्रिविलेज दे रहे हैं। प्रिविलेज यानी कि एक स्पेशल वो दे रहे हैं, एडवांटेज दे रहे हैं। प्रिविलेज मतलब होता है एडवांटेज, ठीक है, एक स्पेशल पर्क हम जिसको बोलते हैं, पर्क और बेनिफिट, स्पेशल बेनिफिट, ठीक है। प्रिविलेज मतलब स्पेशल बेनिफिट, एडवांटेज और पर्क। एंट्रेंस रैंक को क्या दे रहे हैं, स्पेशल बेनिफिट दे रहे हैं। इट क्वाइटली रिड्यूसेस, तो ये क्या करता है, क्वाइटली मतलब पूरी तरह से, एडवर्ब हो गया, ठीक है, पूरी तरह से क्या करता है, रिड्यूस करता है, खत्म करता है आईआईटी के एक्सपीरियंस को, ठीक है, कि इंस्टीट्यूशन में जाके किस तरह से उसने पढ़ाई की, एज अ होल, पूरी तरह से। टू एन इंटरल्यूड, इंटरल्यूड मतलब इंटरवल, एक पॉज, जिसको हम बोलते हैं पॉज, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, ये क्या करता है, पूरी तरह से खत्म कर देता है आईआईटी के एक्सपीरियंस को, एज अ होल मतलब एक तरह से पूरी, एज अ होल मतलब पूरी तरह से। टू एन इंटरल्यूड, एक इंटरल्यूड के लिए, एक
पॉज के लिए बिटवीन किसमें, एक जी के जो स्कोर है और एक एम्प्लॉयमेंट में। मतलब अगर आप रैंक के थ्रू इसको वो करते हो तो क्या होगा, इस एक्सपीरियंस को कि उससे उसकी लर्निंग कैसी है और ओवर द टाइम एक स्टूडेंट किस तरह से फेलियर्स से ओवरकम होके अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, हर चीज को वो अच्छे से वो कर रहा है। तो इट डजंट, ये डिसाइड नहीं कर सकते, आपके रैंक ही डिसाइड नहीं कर सकता। ऑथर का मतलब ये है कि तो ओवरऑल जब आप रिक्रूटमेंट करते हैं तो क्या करना चाहिए, एक्सपीरियंस को देखना चाहिए कि बच्चे की जो परफॉर्मेंस है पूरा डिग्री का जो एक पीरियड है, जब उसने डिग्री अपनी पूरी अटेम्प्ट करी है तो उसका जो पीरियड है उसको जांचना चाहिए, उसको एसेस करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द ऑथर, इंस्टेड ऑफ जी के और गेट के रैंक को और स्कोर्स को। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, बिटवीन जी एंड एम्प्लॉयमेंट के बीच में ये सब चीजें उन्होंने बताई है। ठीक है, दैट इज अनफेयर। एम्प्लॉयमेंट हमारा नाउन है, ठीक है, टू एन इंटरल्यूड, इंटरल्यूड हमारा नाउन है, ठीक है, इंटरवल बिटवीन जी एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, दैट इज अनफेयर, दैट इज अनफेयर टू द स्टूडेंट एंड टू द इंस्टीट्यूशन। ये क्या है, अनफेयर है, ये सही नहीं है, किसके लिए, अनफेयर एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, स्टूडेंट के लिए भी और इंस्टीट्यूशंस के लिए भी, संस्था के लिए भी। ठीक है, नाउन है, नाउन है। ठीक है, टू ट्रीट स्टूडेंट्स एंट्रेंस रैंक एज परमानेंट प्रूफ, अगर हम इसको ट्रीट करते हैं, ठीक है, इन्फिनेटिव की तरह यूज हुआ है टू ट्रीट, इन्फिनेटिव है यहाँ पे, टू के बाद जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो हम इसको इन्फिनेटिव बोलते हैं। ठीक है, टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। ठीक है, स्टूडेंट की, स्टूडेंट्स एपोस्ट्रोफी ऐसा आ गया तो की, एंट्रेंस रैंक को किस तरह से ट्रीट करना, किस तरह से उसको वो जांचना, स्टूडेंट के जो एंट्रेंस रैंक है को एज अ परमानेंट प्रूफ, एक मतलब पूरी तरह से उसको प्रूफ मान लेना, उसको मान्यता दे देना उसकी एबिलिटी के लिए, कि आप उसको बिल्कुल मान ही गए हो, आपने मान्यता दे दी है उसको कि भैया इसकी जो सक्षमता है, उसकी जो एबिलिटी पोटेंशियल है वो उसके एंट्रेंस रैंक पे ही डिपेंड है। ठीक है, एबिलिटी इज अ कंस्ट्रिक्टेड व्यू, क्या हो सकता है ऑफ एबिलिटी, क्या हो जाएगा एक कंस्ट्रिक्टेड, कंस्ट्रिक्टेड मतलब होता है लिमिटेड। ठीक है, यानी कि आप उसको बोल सकते हो रिस्ट्रिक्टेड, एक सीमित। ठीक है, कॉन्स्टेंट भी होता है ये एक इसी का ही, कॉन्स्टेंट यानी कि सीमित हो, सीमित पॉइंट ऑफ व्यू है, सीमित नजरिया है। तो क्या बोल रहे हैं, स्टूडेंट का जो एंट्रेंस, टू ट्रीट स्टूडेंट्स एंट्रेंस रैंक एज अ परमानेंट प्रूफ ऑफ, परमानेंट अगर प्रूफ आप मान रहे हो उसको, नाउन हो गया, नाउन हो गया, एबिलिटी भी नाउन हो गया, एंट्रेंस नाउन है, स्टूडेंट्स एंट्रेंस ये भी नाउन है, इज कंस्ट्रिक्टेड, इज अ कंस्ट्रिक्टेड व्यू, ये हमारी वर्ब है। ठीक है, कंस्ट्रिक्टेड व्यू अगर आप उसे मान रहे हो, इज अ कंस्ट्रिक्टेड पैसिव वॉइस है। ठीक है, अ मोर सीरियस व्यू एग्जामिन्स वेदर अ स्टूडेंट हैज सॉल्व प्रॉब्लम्स, एक जो महत्वपूर्ण, सीरियस यानी कि इंपॉर्टेंट, एक नेसेसरी जो पॉइंट ऑफ व्यू, एक नजरिया है, एग्जामिन्स वो क्या करता है, एग्जामिन करता है। अ मोर, यहां तक हमारा ये क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, ये कैसे ट्रीट कर रहा है इसको, इस सब्जेक्ट की जो वर्ब है एग्जामिन है, तो एग्जामिन करता है, जांचता है। वेदर, वेदर यानी कि, ठीक है, वेदर अ स्टूडेंट हैज सॉल्व प्रॉब्लम्स, की स्टूडेंट ने अपनी जो प्रॉब्लम सॉल्व की है, उसने अपने मीनिंगफुल प्रोजेक्ट, वेदर यहाँ पे कंजंक्शन है। ठीक है, कि स्टूडेंट ने हैज सॉल्व्ड आ गया, स्टूडेंट हमारा नाउन हो गया, सब्जेक्ट है, हैज सॉल्व वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, कि स्टूडेंट कितनी प्रॉब्लम सॉल्व उसने की है, कितने मीनिंगफुल, कितने अच्छे से उसने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया है। कंप्लीटेड देखिए, एक वर्ब ये हो गई, 1 2 3 और ये 4, ठीक है, 5 6, तो ये तीनों चारों इसकी सिर्फ इस हैज के लिए वर्ब यूज हुई हैं। ठीक है, हैज हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुआ, और इस सब के लिए ये सारी वर्ब्स, मेन वर्ब्स यूज हुई हैं। ठीक है, कि वो किस तरह से अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करता है, आप टीम में कैसे काम कर सकता है। ठीक है, कि कैसे किया है उसने काम, हैज सॉल्व्ड मतलब हैज आ गया ना तो किया है। ठीक है, और उसने प्रोटोटाइप्स कैसे बिल्ड करी है, प्रोटोटाइप्स का मतलब होता है मॉडल्स। ठीक है, कैसे उसने मॉडल्स बिल्ड किए हैं। और रिटन कोड यानी कि कोड लैंग्वेज, रिटन कोड यानी कि कोड लैंग्वेज जो भी है ये, कैसे उसने पढ़ा है, और उसने कंट्रीब्यूट यानी सहभागिता करी है, रिसर्च में उसने कंट्रीब्यूट किया है, वो आया है रिसर्च में, और कम्युनिकेटेड क्लियरली, और कैसा उसका वे ऑफ कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन मतलब उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं। ठीक है, वो सब। एंड शोन, और ये भी देखिए, ये भी इसी की वर्ब है, हैज के लिए यूज हुई है,
हैज शोन द मेच्योरिटी, और क्या किया है उसने, मेच्योरिटी अपनी दिखाई है कि नहीं दिखाई है, कि ओवर द ईयर वो कितना मेच्योर हुआ है, कितना वो पढ़ाई में अच्छे से उसने अपना पार्टिसिपेशन दिया है। रिक्वायर्ड, ही क्या रिक्वायर करता है, इन द वर्क प्लेस, रिक्वायर्ड इन द वर्क प्लेस। तो ये पूरी चीजें, ये पूरे के पूरी चीजें क्या जरूरत, ये इन क्या मांगते, रिक्वायर मतलब मांगती हैं, डिमांड करती हैं, क्या वर्क प्लेस में ये चाहिए होता है सब चीजें। प्रिपेयरिंग वन सेल्फ, प्रिपेयरिंग अगर जीरन फॉर्म आ गया, ठीक है, जीरन फॉर्म है प्रिपेयरिंग, अपने आप को फॉर वर्क रिक्वायर्स, अपने आप को वन सेल्फ यानी कि प्रिपेयरिंग वन सेल्फ फॉर वर्क, काम के लिए खुद को प्रिपेयर करना, ठीक है, प्रिपेयर करना, तैयार करना। रिक्वायर, रिक्वायर मतलब मांगता है, क्या मांगता है, कॉम्पिटेंस मांगता है। तो कॉम्पिटेंस का मतलब होता है एबिलिटी मांगता है, ठीक है। क्या होता है कॉम्पिटेंस का मतलब, एबिलिटी मांगता है, एक कैपेबिलिटी मांगता है। कैपेबिलिटी, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि अपने आप को काम के लिए प्रिपेयर करना, काम के लिए यानी कि अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगार के लिए प्रिपेयर करना, तैयार करना, ये मांगता है एक एबिलिटी, एक सक्षमता को, कैपेबिलिटी को, एक पोटेंशियल को, ठीक है, एक अपनी प्रोफिशिएंसी को, एफिशिएंसी को, एफिशिएंसी, ठीक है। ये सारे इसके क्या हैं, सिनोनिम्स हैं, एफिशिएंसी और प्रोफिशिएंसी। स्किल्स आप जिसको बोल सकते हैं, स्किल भी हम इसको बोल सकते हैं, ये मांगता है ये, ठीक है। एंड अ विलिंगनेस, और एक विलिंगनेस, विलिंगनेस यानी कि डिजायर, ठीक है, इच्छा, एक एंथुजियाज्म मांगता है, सॉरी, डिजायर, ठीक है, एक हम इसको बोल सकते हैं एक एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म यानी कि एक उत्साह चाहता है ये। एंथुजियाज्म मतलब होता है उत्साह चाहना। डिजायर, एंथुजियाज्म ये नाउन है, ठीक है, और डिजायर क्या है, ये वर्ब है। तो विलिंगनेस यहाँ पे नाउन ही है। तो क्या बोल रहे हैं कि अपने आप को तैयार करना काम के लिए क्या मांगता है, कॉम्पिटेंस मांगता है, स्किल मांगता है, और एक उत्साह मांगता है, एक चाहत मांगता है, टू बी ए लाइफ लॉन्ग लर्नर, एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बनने के लिए, ठीक है। अब लाइफ लॉन्ग लर्नर बनने का यहाँ पे मतलब है कि अगर आप जॉब में आ भी गए हो, इन स्पाइट ऑफ दैट आपको अपने आप को अपने एवरी सिंगल डे आपको पढ़ना भी है, अपने आप को और एजुकेटेड करना है, अपने स्किल, अपने आप को और स्किल्ड बनाना है, एस्ट्यूट बनाना है, ठीक है, ये मतलब है। इट डजंट रिलाई ऑन, ये किस पे रिलाई नहीं करता है, एक एंट्रेंस टेस्ट के स्कोर पे अकेला, अलोन यानी कि अकेला रिलाई नहीं करता है, ठीक है। एंट्रेंस, ये अलोन हमारा एडवर्ब है यहाँ पे, ठीक है। रिलाई ऑन हमारी फ्रेजल वर्ब है, मतलब होता है डिपेंड ऑन, ठीक है। द कमिटी डिसीजन इज ऑल्सो कंसिस्टेंट, कमिटी का जो डिसीजन है वो भी कंसिस्टेंट है, ठीक है, विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ, ठीक है। कमिटी डिसीजन क्या हो गया यहाँ पे, सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब हम जिसको बोलते हैं, और ऑल्सो कंसिस्टेंट क्या हो गया, कंसिस्टेंट है किसके साथ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ, मतलब ये भी लगातार चल रही है उसके साथ। विच एम्फेसाइज, विच एम्फेसाइजेज, विच क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, किसके लिए यूज हुआ है, विच एजुकेशन पॉलिसी के लिए। एम्फेसाइजेज मतलब होता है फोर्स करती है, ठीक है, जोर देती है, ठीक है, एनफोर्स करती है भी बोल सकते हैं आप इसको, लागू करती है या फिर रेनफोर्स करती है, ये सारे इसके सिनोनिम्स है, ओके। एम्फेसाइजेस की, ठीक है। द नीड टू, किस चीज की जरूरत को, एक नीड बियॉन्ड एंड एग्जामिनेटेड डोमिनेटेड सिस्टम, एक जो एग्जामिनेशन ने डोमिनेट किया हुआ है सिस्टम को, उसको उससे बाहर चाहती है, इसको नीड को क्या करते हैं, एम्फेसाइज करती है, जोर देती है, कौन, ये कमिटी भी। क्रिएटिंग एन इकोसिस्टम दैट एनेबल्स स्टूडेंट्स टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, और इस टाइप का क्रिएटिंग हमारा जीरन फॉर्म आ गया, ठीक है, फिर से जीरन फॉर्म आ गया। एक इकोसिस्टम, इकोसिस्टम यानी कि एक ऐसा वातावरण, कैसा वातावरण, दैट एनेबल्स, वातावरण यहां पे लिख देते हैं एटमॉस्फेयर, ठीक है। ऐसा एटमॉस्फेयर क्या करे, जो एनेबल करे, एनेबल मतलब दैट हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है यहाँ पे, ठीक है, किसके लिए यूज हुआ, इकोसिस्टम के लिए यूज हुआ है ये, और ये इकोसिस्टम की ही क्या है, ये वर्ब है, ठीक है, एनेबल्स, ठीक है, ये वर्ब है। एनेबल्स मतलब होता है कि आप एबल करें, ठीक है, सक्षम करें, किसको, स्टूडेंट्स
स्टूडेंट्स को टू डेवलप, कि वो क्या डेवलप करें, डेवलप हमारा वर्ब हो गया, नाउन हो गया ये, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करें, क्रिटिकल थिंकिंग को, क्रिएटिविटी को डेवलप करें, नाउन है, एथिकल जजमेंट को डेवलप करें कि आपको क्या सही है क्या गलत है उसके ऊपर आपको होना चाहिए, पता होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व आप कैसे करते हो वो पता होना चाहिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट है, ओवर होलिस्टिक मतलब होता है ओवरऑल, ठीक है, एब्सोल्यूट हम जिसको बोलते हैं ओवरऑल, सारे सिनोनिम्स हैं इसके, एब्सोल्यूट। होलसम डेवलपमेंट मतलब विकसितता को, ठीक है। इफ और हायर एजुकेशन, अगर हमारी जो हायर एजुकेशन है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, इफ से लेके यहां तक हमारा क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, आर हमारी वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब, एक्सपेक्टेड क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, और आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई तो क्या हो जाएगा, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये पैसिव वॉइस है, ठीक है, सेंटेंस हमारा। टू प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड कराने के लिए, एक्सपेक्टेड मतलब चाहते हैं, ठीक है, हमारा जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो चाहते हैं, उनसे ये समझा जाता है, उनसे ये मांगा जाता है कि प्रोवाइड कराने के लिए, क्या प्रोवाइड कराने के लिए, क्या मांगने की मतलब क्या देने के लिए, दीज कैपेबिलिटीज, ये जो कैपेबिलिटीज हैं ये इनसे एक्सपेक्ट की जाती हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से। कैपेबिलिटीज यानी कि सक्षमताएं, एबिलिटी, पोटेंशियल्स, ठीक है, कैपेबिलिटीज टू आवर स्टूडेंट्स, हमारे स्टूडेंट्स के लिए। व्हाई शुडंट प्लेसमेंट सिस्टम्स रिकॉग्नाइज देम, तो जो प्लेसमेंट सिस्टम्स हैं वो उसको क्यों नहीं उनको क्यों इसको रिकॉग्नाइज, उनको इसको क्यों नहीं पहचानना चाहिए, इसको उनको क्यों नहीं देखना चाहिए, ठीक है। शुड नॉट आ गया, ठीक है, ये इंटरोगेटिव वाला सेंटेंस है हमारा मॉडल वर्ब में, ठीक है। देयर कुड बी अनदर मोर सेंसिटिव रीजन फॉर द डिसीजन, अब क्या बोल रहे हैं यहां पे कुछ दूसरा, देयर कुड बी अनदर यानी कि दूसरा, मोर जो ज्यादा, मोर मतलब ज्यादा सेंसिटिव हो सकता है, ठीक है, सेंसिटिव यानी कि ज्यादा संवेदनशील हो सकता है, सेंसिटिव मतलब होता है संवेदनशील, कारण हो सकता है, रीजन मतलब कारण हो सकता है, सेंसिटिव एडजेक्टिव है, ठीक है, डिसीजन नाउन है, तो इस डिसीजन के लिए और भी ज्यादा एक संवेदनशील कारण हो सकता है। इट कुड बी पॉसिबल, ये भी पॉसिबल हो सकता है कि टू इन्फर, इन्फर मतलब क्या होता है, इन्फर मतलब होता है अनुमान लगाना, ठीक है, अनुमान लगाना, टू गैस करना, गैस कर सकते हैं, ठीक है, टू थिंक, और कंक्लूड करना भी आप इसको बोल सकते हो, टू कंक्लूड, कि ये ऐसे कंक्लूड किया जाए कि सोशल कैटेगरी, जो सोशल कैटेगरी, अब सोशल कैटेगरी यानी कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप अपर कास्ट से बिलोंग करते हो, लोअर कास्ट से बिलोंग करते हो, और एससी एसटी ओबीसी इन कैटेगरीज में से बिलोंग करते हो, तो ये भी क्या हो सकता है, इसको भी गैस किया जाए, ठीक है, मोस्ट पॉसिबली, ठीक है, ज्यादातर ऐसा भी हो सकता है कि इसको भी गैस किया जाए, कैटेगरी के हिसाब से भी गैस किया जाए, और एडमिशन रूट, और जो एडमिशन बच्चों ने लिए होते हैं, ठीक है, एडमिशन रूट मतलब पाथवेज, ठीक है, रास्ते, एडमिशन का जो रास्ता है फ्रॉम एंट्रेंस रैंक से लेकर, और कंपेयरिंग प्रोग्राम लेवल ओपनिंग, मतलब प्रोग्राम कंपेयरिंग, ये भी कंपेयर किया जा सकता है कि प्रोग्राम लेवल की ओपनिंग क्या है, प्रोग्राम लेवल ये मतलब कौन सी सब्जेक्ट्स हैं या फिर कौन सी डिग्री कर रहा है स्टूडेंट, ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग मतलब कितने रैंक, ओपनिंग और क्लोजिंग का मतलब है कि कितने रैंक से शुरुआत है, मतलब आपके इतने परसेंटेज आनी चाहिए, आपके इतने स्कोर होना चाहिए, तब आप जाके इसमें इतना रैंक आपका होगा, ठीक है, इतना लेवल आपका होगा, और क्लोजिंग कितने पे, कि कम से कम कितने मार्क्स चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कितने मार्क्स चाहिए, ठीक है, ये मतलब अब इसका है। तो क्या बोल रहे हैं, इसमें क्या हो सकता है, ये भी अनुमान लगाया जा सकता है कि भैया किसी बच्चे ने जो कि दूसरी कास्ट यानी कि लोअर कास्ट से बिलोंग करता है, तो उसका जो एडमिशन रूट है, उसका जो रास्ता है वहां पे एंट्रेंस रैंक का, तो वो उसको भी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सच इन्फरेंस, ये जो इन्फरेंस है, ये जो गेसेस है, ये जो कंक्लूजन है, इन्फरेंस यानी कि कंक्लूजन है, यहां देखिए इन्फर जो है यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ब यूज हुआ है, कुड भी हो गया मॉडल वर्ब है, ठीक है। प्रोग्राम लेवल ओपनिंग ये हमारा नाउन फ्रेज है, क्लोजिंग रैंक्स, क्लोजिंग हमारा एडजेक्टिव है, और रैंक्स हमारा नाउन है। सच इन्फरेंस, इन्फरेंस यहाँ पे क्या है, ये नाउन है, ठीक है, ये इसी की इन्फर की ही इन्फरेंस यानी कि वो वर्ब है और ये नाउन है। मे यानी कि हो सकता है, ठीक है, मैंने आपको बताया कैन, मे और माइट का जो पॉसिबिलिटी ऑफ डिग्री है वो मैंने आपको बताया कई बार। मे नॉट ऑलवेज बी एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट मतलब क्या होता है, एक्सप्लिसिट मतलब होता है क्लियर, ठीक है, एक क्लियरली, ये एक क्लियर, और ये हमेशा क्लियर नहीं हो सकता, बट इट कैन, पर ये क्या होगा, पर प्रपोजिशन है यहाँ पे, ये क्या हो सकता है, एक कैन आ गया, अगेन मॉडल वर्ब है, इन्फ्लुएंस कर सकता है यानी कि प्रभाव, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव डालना, इंपैक्ट डालना परसेप्शन पे, नजरिए पे, ठीक है, कि आपके थॉट प्रोसेस क्या है, परसेप्शन मतलब नजरिए पे, नजरिए पे क्या मतलब है, जैसे अभी मैंने आपको बताया वही मतलब है इसका। वॉट रिक्रूटर्स शुड बी लुकिंग फॉर इज नॉट हाउ द स्टूडेंट्स एंटर्ड IIT। अब क्या बोल रहे हैं, अब वो दे रहे हैं अपना
एक तरह का सोल्यूशन बता रहे हैं कि रिक्रूटर्स को, जो भर्ती करने वाले हैं, उनको क्या देखना चाहिए, शुड बी लुकिंग, ठीक है। शुड आगे मॉडल वर्ब आगे लुकिंग फॉर, लुकिंग फॉर हमारा क्या है, फ्रेजल वर्ब है। क्या देखना चाहिए उनको, इज नॉट हाउ द स्टूडेंट एंटर, ये नहीं देखना चाहिए कि स्टूडेंट ने एंटर कैसे किया, उसके रैंक क्या है, उसका स्कोर क्या है आईआईटी में, बट व्हाट द स्टूडेंट कैन डू नाउ, पर अब वो ओवर द ईयर अपनी लर्निंग करके वो क्या बना है, ठीक है, और वो अब क्या कर सकता है वो देखना चाहिए। बोथ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस एंड रिक्रूटर्स के लिए, दोनों के दोनों, बोथ हमें हमारे किस चीज के लिए यूज करते हैं, दो चीजों के लिए, कि दोनों पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, बोथ यानी कि दोनों पब्लिक इंस्टीट्यूशंस और रिक्रूटर्स दोनों क्या करते हैं, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखिए बोथ के साथ हमेशा हम प्लूरल वर्ब ही लगाते हैं, ये प्लूरल वर्ब है, ये आपके ग्रामेटिकल एरर्स में भी कई बार आती है एग्जाम में। इन डिजाइनिंग हायरिंग प्रोसेसेस, इंपॉर्टेंट रोल्स इन डिजाइनिंग, अब क्या बोल रहे हैं, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस भी और जो रिक्रूटर्स हैं ये दोनों बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, बहुत बड़ा रोल ये निभाते हैं डिजाइन करने में, डिजाइनिंग, डिजाइन करने में यानी कि बनाने में, ठीक है, इसको एक स्ट्रक्चरल रूप देने में, किसी चीज को, हायरिंग प्रोसेस को, ठीक है, किस तरह से भर्तियां हो रही है इस प्रक्रिया को, दैट जो क्या करती है, दैट रिड्यूस अवॉइडेबल बाइस, वो क्या करती है, एक अवॉइडेबल बाइस क्या है, वो क्या करती है, रिड्यूस करती है, कम करती है, खत्म करती है, रिड्यूस मतलब कम करती है, अवॉइडेबल मतलब अननेसेसरी, ठीक है, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, जिसको अवॉइड करना ही चाहिए, ठीक है, अननेसेसरी, जिसकी जरूरत ही नहीं है, उस टाइप के बाइज्ड को, ठीक है, उस टाइप के पक्षपात को। बाइज मतलब होता है पक्षपात करना, हम उसको प्रेजुडाइसेस भी बोलते हैं, पार्शियलिटी भी बोलते हैं, ठीक है, पक्षपात, भेदभाव। रिमूविंग एंट्रेंस रैंक फ्रॉम स्टैंडर्ड, आप क्या बोल रहे हैं, रिमूव एंट्रेंस रैंक को अगर रिमूव करते हैं स्टैंडर्ड रिज्यूमे से, ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है, यानी कि ये खत्म करता है, बचाता है, प्रिवेंट यानी कि बचाता है, तो रिमूविंग क्या हो गया, यहाँ पे जिरंड फॉर्म है, जिरंड फॉर्म है यहाँ पे, फिर से रिमूविंग जिरंड फॉर्म है, एंट्रेंस, तो रिमूविंग एंट्रेंस, एंट्रेंस रैंक को रिमूव करके किसमें से, स्टैंडर्ड रिज्यूमे से, ठीक है, ये प्रिवेंट करता है। देखिए यहां से लेके यहां तक हमारा क्या है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये इसकी वर्ब है, प्रिवेंट करता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। अब पोटेंशियली, एक पोटेंशियली मतलब एक पॉसिबली, यहां पे पोटेंशियली का मतलब है पॉसिबली, प्रिजुडाइशियल, ठीक है, प्रिजुडाइशियल मतलब क्या होता है, पक्षपात को, ठीक है, बाइसेस को, ठीक है, और आप बोल सकते हैं इसको पक्षपात हम जिसको बोलते हैं, और पार्शियलिटी को। तो क्या बोल रहे हैं कि अगर आप एंट्रेंस रैंक को हटा देते हो एक स्टैंडर्ड, एक अच्छे खासे रिज्यूमे के लिए, तो वो प्रिवेंट करता है, वो हटाता है, बचाता है, प्रिवेंट मतलब बचाता है किसको, एक पॉसिबली, जो कि मतलब उसकी आशंका है कि हो सकता है एक पक्षपात, एंड ऑफन इररेलेवेंट, और जो ऑफन यानी कि ज्यादातर, एडवर्ब है, इररेलेवेंट है, क्या है, इररेलेवेंट है, नाउन है, इररेलेवेंट, यहाँ पे इररेलेवेंट डेटा नाउन है, एक इररेलेवेंट है यानी कि इलॉजिकल है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, मतलब बिना मतलब का है, ठीक है, एक मतलब इसका कोई रीजन नहीं है, रीजनलेस है, एक रीजनलेस पॉइंट है, फ्रॉम बिकमिंग अ डिफॉल्ट फिल्टर, डिफॉल्ट फिल्टर मतलब ऑटोमेटिक फिल्टर कर सकते हैं, इसमें मतलब बिना बात के छटनी हो सकती है, अगर आप रैंक के थ्रू करेंगे तो उसके बिना बात के छटनी हो सकती है, मतलब आप ओवर द ईयर लर्निंग को नहीं देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि किसका रैंक कितना है, तो उस हिसाब से अगर आप प्लेसमेंट भी दे रहे हो तो दैट वोंट वर्क, वो काम नहीं करेगा उस तरह से, और एक इररेलेवेंट है मतलब अननेसेसरी है, बिना बात का है। सम में से दैट रिक्रूटर्स नीड फिल्टर्स, कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि में आ गया तो सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, ये हमारी वर्ब हो गई, क्या बोल सकते हैं कि रिक्रूटर्स नीड फिल्टर्स, कि रिक्रूटर्स को फिल्टर चाहिए, ठीक है। नोबडी इज कंटेस्टिंग दैट नीड, पर कोई भी, नोबडी यानी कि कोई भी इसको कंटेस्ट नहीं कर रहा है, यानी कि चैलेंज नहीं कर रहा है, कंटेस्टिंग मतलब चैलेंज नहीं कर रहा है, उसके विरोध में नहीं खड़ा हो रहा है, ठीक है, विरोध आप बोल सकते हो उसको, चैलेंज नहीं कर रहा है इस जरूरत को, बट एम्प्लॉयर्स ऑलरेडी हैव बेटर, पर जो एम्प्लॉयर्स हैं, ठीक है, उनके पास ऑलरेडी मतलब पहले से ही एडवर्ब है, ठीक है, बेटर इंस्ट्रूमेंट्स है पहले से ही भाई उनके पास, और हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है, बेटर हमारा मतलब कंपैरेटिव डिग्री है, पहले से ही बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दे यूज, वो क्या यूज करते हैं, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, वर्ब हो गई, और ये हमारा प्रोनाउन हो गया, क्या करते हैं, सीजीपीए करते हैं, और सीपीआई का थ्रेशहोल्ड यूज करते हैं, थ्रेशहोल्ड मतलब होता है देखिए एजेस, ठीक है, हम इसको फ्रिंजेस भी बोलते हैं, फ्रिंजेस, और यहां पे जो इसका मतलब वो है कट ऑफ, ठीक है, कट ऑफ कितनी आई है इसके हिसाब से देखते हैं, टेक्निकल इंटरव्यूज देखते हैं, वो कोडिंग टेस्ट वो देखते हैं, केस डिस्कशन कैसा है वो देखते हैं, डिजाइन टास्क क्या करते हैं, प्रोजेक्ट व्यूज वो रिव्यूज देखते हैं, उनका जो रिसर्च वर्क है वो देखते हैं, और कम्युनिकेशन स्किल्स भी देखते हैं, कम्युनिकेशन एबिलिटीज मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स भी देखते हैं, नाउन हो गया,
नाउन हो गया, ठीक है। एंड बिहेवियरल असेसमेंट, और उनका बिहेवियर कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है, वो भी देखते हैं। इट हैज लॉन्ग बीन रिकॉग्नाइज्ड, ये कब से जाना जाता है या पहचाना जाता है, हैज लॉन्ग बीन रिकॉग्नाइज्ड, तो ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है, देखा जाता है कि, दैट मतलब कि, जी और जो गेट के स्कोर्स हैं डू नॉट रिलायबली कैप्चर दिस, ये क्या करते हैं, रिलायबली मतलब पूरी तरह से इसको कैप्चर नहीं कर सकते, करते हैं। और स्टूडेंट्स एंट्रेंस रैंक में से समथिंग अबाउट पास्ट, एक स्टूडेंट का जो एंट्रेंस रैंक है वो उसके पास्ट के बारे में बता सकता है, ठीक है। स्टूडेंट रैंक हमारा सब्जेक्ट हो गया, और ये मॉडल वर्ब है, वर्ब हो गई, मॉडल वर्ब सॉरी, और से यहाँ पे वर्ब होगी समथिंग, ये कुछ बता सकता है पास्ट के प्रेपरेशन, पुरानी तैयारी के बारे में। इट कैन नॉट से, ये नहीं बता सकता। कैन नॉट, देखिए यहाँ पे मे लगाया है, यानी कि इसमें कम डिग्री है, और कैन नॉट लगाया मतलब ये 100% इसमें वो है, श्योर है कि ये नहीं बता सकता। कैन नॉट आ गया मॉडल वर्ब, आ गई इनफ, पूरी तरह से उसके फ्यूचर के कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में, कि फ्यूचर में उसने कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया, कितना उसने अच्छे से पढ़ाई करी है, वो नहीं बता सकता है। ये विद एनहेंस्ड एक्सेस, इस एक्सेस को बढ़ाकर, ठीक है, क्या बढ़ाकर, विद एनहेंस्ड, एनहेंस्ड हमारा एडजेक्टिव हो गया, एक्सेस हमारा नाउन हो गया, ठीक है। एनहेंस मतलब होता है बढ़ाना, इंक्रीज करना, एग्रीवेट करना, एट्रीब्यूट करना, ठीक है, किसको, इस पहुंच को, एक्सेस मतलब पहुंच, ठीक है, इस पहुंच को बढ़ाकर। और हायर एजुकेशन, हमारे जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, यहां तक सब्जेक्ट हो गया, और ये इसकी वर्ब हो गई। अट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, आकर्षित कर सकते हैं फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स को, मतलब पहले की जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स है उनको, जो कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स को कर सकते हैं, रूरल स्टूडेंट्स को, जो गांव के इलाके के बच्चे होते हैं उनको, और जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं उनको कर सकते हैं। दोस्त फ्रॉम इकोनॉमिकली, जो इकोनॉमिकली मतलब फिनेंशियली बहुत पुअर हैं, ठीक है, फिनेंशियली वो है, ब्रोकन क्लासेस हैं। डिसएडवांटेज मतलब फिनेंशियली ब्रोकन क्लासेस हैं, उनका उस बैकग्राउंड के बच्चों को भी बुला सकते हैं जिनकी आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक स्थिति सही नहीं है, ठीक है। सम मे टेक टाइम टू एडजस्ट टू द न्यू एनवायरमेंट, कुछ क्या कर सकते हैं, इसमें टाइम ले सकते हैं एडजस्ट होने में, इस नए एनवायरमेंट में आ गया, ले सकते हैं। टेक हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, ठीक है। मैनी ग्रो, ज्यादातर क्या कर सकते हैं, सब्सटेंशियली ड्यूरिंग, मतलब कुछ तो मतलब टाइम लेते हैं, कुछ बच्चे टाइम ले सकते हैं इसमें सेट होने में, ठीक है। और कुछ बच्चे, एडजस्ट हमारा वर्ब है, ठीक है। न्यू एनवायरमेंट नाउन है, न्यू हमारा एडजेक्टिव है, सॉरी, और ये हमारा नाउन है। तो क्या बोल रहे हैं कि कुछ बच्चे क्या कर सकते हैं, एडजस्ट में टाइम ले सकते हैं, और कुछ बच्चे सब्सटेंशियली मतलब बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंटली तरीके से इस पीरियड में IIT गियर्स में ग्रो करते हैं, मतलब बढ़ोतरी दिखाते हैं, बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस देते हैं। अब फेयर प्लेसमेंट प्रोसेस शुड, एक अच्छी जो प्लेसमेंट की प्रोसेस होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, देयरफॉर मतलब इसलिए, अलाउ देम, अब यहां तक ये इसका शुड, ये हमारी मॉडल वर्ब है, ठीक है, और ये इसकी वर्ब है, मेन वर्ब। क्या अलाउ होना चाहिए, क्या उनके पास होनी चाहिए, प्रेजेंट व्हाट दे हैव अचीव्ड इयर्स ऑफ आफ्टर ऑब्टेनिंग, मतलब ये होना चाहिए कि उन्होंने इन सालों में, पढ़ाई के दौरान उन्होंने डिग्री जब वो ले रहे थे उसके दौरान उन्होंने क्या अचीव किया है। दे हैव अचीव्ड, व्हाट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, और दे हैव अचीव्ड वर्ब हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। इन सालों में उन्होंने क्या ऑब्टेन किया, मतलब उन्होंने क्या प्राप्त किया, ऑब्टेन मतलब प्राप्त करना, ठीक है। उन्होंने क्या अचीव किया है, ऑब्टेनिंग देयर एंट्रेंस स्कोर, आफ्टर ऑब्टेनिंग देयर एंट्रेंस स्कोर, किसके बाद, जब उन्होंने अपने एंट्रेंस स्कोर ऑब्टेन किया था, प्राप्त किया था, उसके बाद की उनके अचीवमेंट को देखना चाहिए। स्टूडेंट वेलबींग शुड बी अ टॉप प्रायोरिटी, क्या बोल रहे हैं, स्टूडेंट्स की जो वेलबींग है, वेलफेयर, हित, ठीक है, वेलबींग यानी कि उनका जो हित है वो हमारी क्या होनी चाहिए, सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए, टॉप मतलब प्राथमिकता होनी चाहिए, शुड भी आ गया, मॉडल वर्ब है, ठीक है। इफ रिक्रूटिंग मेथड्स, अगर रिक्रूटिंग मेथड्स जो हैं, ठीक है, अगर ये जो मेथड्स हैं, मेक रैंक्स पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स आइडेंटिटीज, यहां से लेके देखिए यहां तक सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब भी है, क्या मेक यानी कि बनाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर जो रिक्रूटिंग मेथड्स हैं वो रैंक को स्टूडेंट की आइडेंटिटीज बना देते हैं, ठीक है, मतलब इससे उनको पहचाना जाता है, दे बिकम अ बर्डन, तो वो क्या बन जाएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स पे एक भार पड़ जाएगा। दे बिकम, ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ये हमारा नाउन है, ठीक है। व्हेन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस टर्न्स रैंक्स इनटू हायरार्कीज, जब रिक्रूटमेंट की जो सिस्टम होता है, ये प्रक्रिया होती है, टर्न्स ये बदल जाती है रैंक्स इनटू हायरार्कीज में, ठीक है, रैंक्स से लेके हायरार्कीज में बदल जाती है, यानी कि
हायरार्की मतलब एक क्रम में, ठीक है, पहला फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ उस क्रम में बदल जाती है। तो स्टूडेंट्स कैन एक्सपीरियंस, कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मॉडल वर्ब हो गई, एक्सपीरियंस हमारी वर्ब है। एंग्जाइटी को कर सकते हैं, नाउन हो गया, ठीक है। एंग्जाइटी मतलब वरी को, परेशानी को। कंपैरिजन मतलब एक दूसरे से कंपैरिजन कर सकते हैं। आईआईटीज आर प्लेसेस वेयर स्टूडेंट्स ग्रो। आईआईटी वो जगह है जहां पे, वेयर रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके लिए यूज हुआ है, प्लेसेस के लिए, जहां पे क्या करते हैं बच्चे ग्रो करते हैं। स्टूडेंट्स ग्रो वर्ब हो गई। बियॉन्ड द सर्कमस्टांसेस ऑफ एंट्री, किससे, उन एंट्रीज के उसके मतलब जो एक वातावरण है एंट्री का, उससे बाहर ग्रो करते हैं। देन व्हाई कांट आवर प्लेसमेंट सिस्टम लेट स्टूडेंट्स नो। तो फिर तब, देन मतलब तब, व्हाई कांट, हमारा जो आवर प्लेसमेंट सिस्टम है क्यों नहीं कर सकता, लेट स्टूडेंट्स नो, कि बच्चों को ये बताए, लेट स्टूडेंट्स नो दैट द वर्क दे डू, कि मतलब जो वो काम करते हैं एडमिशन, आफ्टर एडमिशन मैटर्स, मतलब वो इंपॉर्टेंट है, उनके एडमिशन के बाद वाला जो काम है वो वाली एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, ना कि उनकी रैंक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस डजंट मीन, ये इसका मतलब ये नहीं कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं, अनइंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट द सिलेक्शन पर, जो सिलेक्शन का जो एक प्रक्रिया है एडमिशन के लिए, एंड द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट, और जो एक प्रक्रिया सिलेक्शन की रिक्रूटमेंट के लिए, वो दोनों डिफरेंट है, डिफरेंट ऑल टुगेदर है, एक दूसरे के प्रति डिफरेंट है, अलग अलग है, अलग थलग है, सेपरेट है। द फर्स्ट डिसाइड, जो पहली जो प्रक्रिया है, द फर्स्ट किसके लिए यूज हुआ है, सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, ठीक है। जब आप वो करते हैं, बच्चा डिग्री लेने जाता है, वो क्या करता है, एंट्री को, कि एकेडमिक प्रोग्राम की एंट्री को वो करता है, डिसाइड करता है। और जो सेकंड जो है, वो जो पूरी ओवर द ईयर लर्निंग है, अचीविंग द डिग्री है, वो क्या बताती है, द सेकंड शुड करंट, मतलब उसके जो वो प्रोफेशनली वो रेडी है कि नहीं है, ठीक है, कि बच्चा प्रोफेशनली रेडी है कि नहीं है, वो बताता है। कंफ्यूजिंग द टू वीकेंस बोथ, अगर दोनों को कंफ्यूज होंगे एक दूसरे में, यानी कि आप रैंक के थ्रू अगर प्लेसमेंट देते हो, जॉब देते हो, एम्प्लॉयमेंट देते हो, तो वो एक दूसरे को वो करेंगे, ठीक है, एक दूसरे के विरोधी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या कर सकते हैं, इन दोनों खत्म कर सकते हैं, वीक हो सकते हैं, कमजोर हो सकते हैं। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो के नीचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।